क्या आपने कभी किसी सपने के लिए दिन रात मेहनत की है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी? आज मैं आपको एक ऐसी युवा महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने पहली असफलता के बाद हार नहीं मानी, जिसने बिना किसी बड़े सहारे, बिना कोचिंग के, सिर्फ अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को पास किया और आईपीएस अधिकारी बन गई। ये कहानी है अंशिका वर्मा की। अंशिका वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत तेज थी। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। स्कूल के दिनों से ही अंशिका अनुशासित और मेहनती छात्रा थी। उन्होंने आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने भी वही रास्ते थे जो लाखों युवाओं के सामने होते हैं, नौकरी, करियर और एक सामान्य जीवन। लेकिन अंशिका का सपना कुछ अलग था। वो देश की सेवा करना चाहती थी। वो ऐसा काम करना चाहती थी जिससे समाज में बदलाव ला सके, और तभी उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। दोस्तों, सफलता की कहानी तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें संघर्ष न हो। अंशिका ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने पूरे समर्पण के साथ मेहनत की और पहली बार परीक्षा दी, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया। वो असफल हो गई। सोचिए, जिस परीक्षा के लिए आपने महीनों नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत की हो, उसमें असफलता मिल जाए तो कैसा लगेगा? बहुत से लोग यही रुक जाते हैं। बहुत से लोग अपने सपनों को अलविदा कह देते हैं, लेकिन अंशिका वर्मा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी शिक्षक बना लिया। अंशिका की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी तैयारी में आत्मनिर्भरता को चुना। उन्होंने कोचिंग पर निर्भर होने के बजाय स्वयं अध्ययन पर भरोसा किया। नियमित अध्ययन, बार-बार रिवीजन और मजबूत रणनीति को अपना हथियार बनाया। जब दूसरे लोग बहाने ढूंढ रहे थे, तब अंशिका किताबों के बीच अपने सपनों को आकार दे रही थी। उन्होंने हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा। उन्हें पता था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन यह भी पता था कि अगर लगातार मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। फिर आया वो दिन जिसका उन्हें इंतजार था। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित हुआ। अंशिका वर्मा ने पूरे भारत में AIR 136 हासिल की। ये सिर्फ एक रैंक नहीं थी, ये उन अनगिनत रातों की जीत थी जो उन्होंने पढ़ाई में बिताई थी। ये उन आंसुओं की जीत थी जो पहली असफलता के बाद उनकी आंखों में आए होंगे। ये उस विश्वास की जीत थी जो उन्होंने खुद पर बनाए रखा, और इसी उपलब्धि के साथ उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के लिए हुआ। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अंशिका वर्मा ने उत्तर प्रदेश कैडर में अपनी जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने विभिन्न पदों पर काम करते हुए कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। बाद में वे बरेली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दक्षिण के पद पर कार्यरत रही। उनकी कार्यशैली में अनुशासन, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण साफ दिखाई देता है। अंशिका वर्मा की कहानी हमें 3 बड़ी सीख देती है। पहली सीख, असफलता अंत नहीं है। दूसरी सीख, अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो सीमित संसाधन भी आपको नहीं रोक सकते। तीसरी सीख, सपने वही पूरे करते हैं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। याद रखिए, किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर आज आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ है, तो अंशिका वर्मा की कहानी याद रखिए। एक लड़की जिसने पहली असफलता के बाद हार नहीं मानी, जिसने खुद पर भरोसा रखा, जिसने मेहनत को अपना साथी बनाया और आखिरकार आईपीएस अधिकारी बनकर अपने सपनों को सच कर दिखाया। दोस्तों, हार मत मानो, क्योंकि शायद आपकी सफलता भी बस एक कोशिश दूर हो। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। जय हिंद।